चलिए बताइए पोषण क्या है। पोषण जीवित रहने के लिए ऊर्जा होना जरूरी होता है और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो आखिर पोषण है क्या ये बताओ। पोषण किसी भी चीज खाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण, ठीक है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। चलिए बताना ये जो पोषण है ये कितना प्रकार का होता है। 2 प्रकार का पोषण होता है। पहला बताइए क्या हो जाएगा। पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा स्वपोषी, दूसरा परपोषी। परपोषी और हम क्या बताए थे विषमपोषी। ठीक है विषमपोषी। चलिए बताएं स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण जिसमें वो कि पेड़ पौधा, जैसे कि पेड़ पौधा अपने आप भोजन बनाता हो उसे समपोषी कहते हैं। ठीक है, वैसे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं स्वपोषी। और परपोषी पोषण क्या है बताइए। परपोषी या तो फिर विषमपोषी पोषण क्या है बताइए। विषमपोषी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा कीजिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो स्वपोषी का पेड़ और विषमपोषी का पकड़ी। अच्छा बताना कि आपसे पूछे थे कि समपोषी क्या होता है, बताए थे कि जो कि अपना भोजन खुद से बनाता हो वो क्या हो जाएगा स्वपोषी हो जाएगा, जो खुद से नहीं बनाता वो विषमपोषी हो जाएगा। तो अभी आप बताए बकरी क्या खुद से खाना बनाती है। नहीं तब फिर स्वपोषी होना चाहिए उसको। बकरी खुद से खाना तो नहीं बनाती है ना, उसको स्वपोषी होना चाहिए। तो ये विषमपोषी कैसे होगा ये बताइए, तब समझाइए। क्योंकि बकरी दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है, जैसे पेड़ पौधा घास। ठीक है बिल्कुल सही है। मतलब ये हो गया कि जो दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहती है इसको हम लोग क्या कहते हैं स्वपोषी। जैसे कि पेड़ पौधा है क्या ये दूसरे जीवों को खाते हैं, नहीं खाते हैं ना, ये क्या हो जाएगा स्वपोषी। लेकिन बकरी घास वगैरह खाते हैं, घास खाते हैं ना, फिर क्या हो जाएगा ये विषमपोषी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण, अगर ये नहीं बता पाएगा तो अगला क्वेश्चन आप लोग से रहेगा, आप लोग को जवाब देना है। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। आखिर प्रकाश की उपस्थिति तो होता है सूर्य प्रकाश की, और उसमें कौन कौन सहायता करता है और क्या क्या होता है इसमें। जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, चलिए बताना है अगला बताना है कि क्लोरोफिल वर्णकरण कैसा होता है। क्लोरोफिल का वर्णकरण कैसा होता है। हरा होता है। चलिए बताना है, अब क्वेश्चन आप लोग से है, सभी को बताना है। चलिए बताइए कि जो कि क्लोरोफिल है ये सबसे ज्यादा किस किस रंग को ये कंज्यूम करता है। लाल और ठीक है, लाल और हरा हो जाएगा। चलिए अगला बताना है आपसे क्वेश्चन है ये रंध्र क्या होता है बताइए। रंध्र क्या है, इसका काम क्या होता है रंध्र का बताइए। रंध्र का काम पत्तियों को सांस लेना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ना। मतलब देखिए नॉर्मली समझना है कि रंध्र क्या, जिस प्रकार से हम लोग का नाक में छेद है ना, नाक में छेद, इससे हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं ना। इसी प्रकार से पेड़ पौधा को जो नाक होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं। पेड़ पौधा को जो नाक होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ठीक है, चलिए बताना है कि चावल में प्रोटीन होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट। अगला बताना है दाल में क्या होता है। दाल में प्रोटीन। और चना में क्या होता है। चना में होता है प्रोटीन। अच्छा तेल वाला बीज जितना भी ये सब में क्या होता है बताइए, प्रोटीन वसा या कार्बोहाइड्रेट। तेल वाला बीज में बताइए क्या वसा होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा अपना कार्बोहाइड्रेट ये हमारे शरीर को क्या करता है, मतलब क्या प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा का ये स्रोत है। बाकी जो प्रोटीन है ये क्या काम करता है बताइए। तो प्रोटीन अपने शरीर को मरम्मत करता है। ठीक है, शरीर को मरम्मत करने यानी ऊतकों को मरम्मत करने में ये मदद करता है। ठीक है, चलिए बताना कि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, आप लोग को बताए थे। आखिर ये नाइट्रोजन जो है पौधा, अगर यदि मान लेते कोई भी पौधा उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गया है तो कैसे पहचानेंगे बताइए। तो पौधा पीला हो जाता है और उत्पादन में छोटी हो जाती है, धीरे धीरे होती है, कम हो जाता है और वृद्धि छोटी होती है, वृद्धि कम हो जाती है और उत्पादन में कमी हो जाती है। ठीक है, इसमें इतना ही बताए थे। ठीक है आगे बता देंगे। ठीक है ले जाइए।